वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू पे जो है वो ये वीडियो बनाई गई है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो ये जो एमसीक्यू हैं ये हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, मराठा और सिख। जब ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया पे तो उन्होंने, हमने देखा था जो टॉपिक वाली वीडियो थी कि उन्होंने कैसे बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख पे जो है वो कॉन्क्वेस्ट किया, और इसी तरह से इन्होंने कैसे पूरे इंडिया पे फिर जो है वो कॉन्क्वेस्ट किया। तो इसके ऊपर जो है वो एमसीक्यू है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the first Anglo-Mysore was fought between which year? Option A 1767 to 69, 1775 से 82, 89 से 92 और 1799 से 1801। तो हमने देखा था जो थ्योरी वाली क्लास में 1766 से 69, मतलब इसके करीब यही है। 1766 या 67 के इसी के जो है वो पीरियड में हुई थी, तो इसको सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 1767 टू 69। अब ये जो हुई थी ये हमने देखा था उस टाइम जो मैसूर थे यहाँ के रूलर कौन थे? हैदर अली। तो ये वर्सेस ब्रिटिश, इनके बीच जो है ये हुई थी बैटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रीटी ऑफ मद्रास एंडेड विच वॉर? जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसने कौन सी वॉर को जो है वो रुकवाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट जो हमने देखा, एंग्लो मैसूर वॉर। और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी? 1769। इसका सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर? तो सेकंड के टाइम पे भी जो रूलर थे वो कौन थे? हैदर अली। और इसमें क्या होता है, हैदर अली की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को, इसको कंटिन्यू कौन करते हैं? कंटिन्यू रखते हैं टीपू सुल्तान। और कब तक कंटिन्यू रखते हैं? टिल 84 तक, 1784 तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच बैटल इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ रॉकेट बाय द मैसूर? अब मैसूर की जो किंगडम थी इन्होंने रॉकेट्स का भी यूज़ किया था। तो ये कौन सी ऐसी बैटल है इन चार ऑप्शन में से जो इससे एसोसिएटेड है? पहली बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पोलियूर, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ वांडीवाश। तो ये तो हमें पता है, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी जो है ये तो अभी हमने पिछली वीडियो में हमने देखा जो एमसीक्यू वाली में, ये तो बंगाल में हुई थी, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। जो पहली दो बैटल हैं, जो बैटल ऑफ वांडीवाश हुई थी ये भी हमने देखा था, तो जो ब्रिटिश थे और जो उनके जो राइवल्स थे यूरोपियन पावर, ये उनके बीच जो है ये बैटल हुई थी ब्रिटिश। और जो बैटल ऑफ वांडीवाश है ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच के बीच, तो ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन है बैटल ऑफ पोलियूर। बैटल ऑफ पोलियूर में जो है मैसूर ने रॉकेट्स जो है वो यूज़ किए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम वाज साइंड इन विच ईयर? जो श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी थी वो किस साल जो है वो साइन की गई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1792। 1792 को जो है ये ट्रीटी साइंड हुई। और एक उस टाइम रूलर कौन थे मैसूर के? वो थे टीपू सुल्तान, हैदर अली के बेटे। द थर्ड एंग्लो मैसूर was fought ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरलशिप? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1789 से 92। मैसूर के रूलर तो कौन थे? टीपू सुल्तान। पर यहाँ पूछा है कि गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे इन चारों में से? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो गवर्नर जनरल थे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब एंड हुई थी तो इसी की वो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में। क्वेश्चन नंबर 7, हु सक्सीडेड हैदर अली एज अ रूलर ऑफ मैसूर? उन्हीं के बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान में जब 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है उसके टाइम पे, तो 1784 तक जो मैसूर को लीड करते हैं वो कौन होते हैं? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपिटल ऑफ मैसूर अंडर टीपू सुल्तान वाज श्रीरंगपट्टनम। इनकी कैपिटल कौन थी टीपू सुल्तान की? श्रीरंगपट्टनम।
क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉज फॉट इन विच ईयर। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1799 में। 1799 में जो है जब टीपू सुल्तान की डेथ भी हो जाती है तो मैसूर को ब्रिटिश अपना सब्सिडरी अलाई बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी तो इन क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो मैसूर को अपना सब्सिडरी लाइन्स बना लेते हैं वो 1799 में ब्रिटिश। इसका सही आंसर क्या रहेगा 1799। क्वेश्चन नंबर 10, टीपू सुल्तान डाइड ड्यूरिंग विच बैटल। ऑप्शन बी बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी उसी को हम बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी कहते हैं और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद मैसूर को सब्सिडरी अलाई बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच गवर्नर जनरल डिफीटेड द टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी इसमें जो ब्रिटिश थे इन्होंने टीपू सुल्तान को जो वो हरा दिया था। तो ब्रिटिश को कौन लेड कर रहे थे उस टाइम, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, द सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर आफ्टर विच वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 आफ्टर टीपू सुल्तान डाइड। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूरोपियन पावर सपोर्टेड मैसूर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इनके कौन थे जो सपोर्ट कर रहे थे मैसूर को, वो थे फ्रेंच। और ये हमने देखा भी था कि जब टीपू सुल्तान थे उन्होंने जैकोबियन क्लब्स लगाए थे फ्रेंच में, उन्होंने अपनी जो है एम्बेसी भी बनाई थी। तो ये सब जो है वो चीज़ें उन्होंने की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर फ्लो नियर श्रीरंगपट्टनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच मैसूर रूलर कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। तो किसे कहा जाता था, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये थे हमारे जो मैसूर का कॉन्क्वेस्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन। अभी हम देख लेते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा। मराठा का जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो देख लेते हैं और इससे हमारा जो मराठा का था उसका रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन विच ईयर। जो पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो कब हुई थी। तो जब हमने थ्योरी देखी थी तो वहाँ पे हमने क्लियरली ये देखा था कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी इसी की वजह से जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट होती है और जो ट्रीटी ऑफ सालवाई थी इससे होती है एंड। तो ट्रीटी ऑफ सूरत स्टार्ट होती है तो कब किन ईयर्स के बीच ये होती है 1775 से 1782 और 1782 को ये ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो साइन की जाती है। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन बी 1775 से 1782। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ट्रीटी ऑफ सालवाई वॉज साइंड इन विच ईयर। 1782 हमने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच मराठा रूलर साइन द ट्रीटी ऑफ वैसिंग विद द ब्रिटिश। एक ट्रीटी ऑफ वैसिंग भी हुई थी। तो किसके बीच हुई थी, ब्रिटिश और बाजीराव टू के बीच। जो बाजीराव टू के थे वो लास्ट पेशवा भी हैं ऑफ मराठा। उसके बाद जब 1818 में जब पेशवाशिप जो है वो अबॉलिश हो गई थी, पेशवाशिप अबॉलिश हो गई थी, तो उसके बाद जो उनके बेटे थे धोंडूपंत उनको जो है पेशवा नहीं बनाया गया था क्योंकि वो उनके अडॉप्टर सन थे। और उसके बाद पेशवाशिप जो है वो भी उन्होंने अबॉलिश कर दी थी 1818 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ट्रीटी ऑफ वेसिन वॉज साइंड इन विच ईयर। जो ट्रीटी ऑफ वेसिन थी वो किस ईयर जो है वो हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1802। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द हुज गवर्नर जनरलशिप। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। उस टाइम ये थे गवर्नर जनरल। अब ये भी आपने अगर थ्योरी वाली वीडियो तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने गवर्नर जनरल्स की अलग से भी जो वो देखी थी हमने वीडियो की कौन कौन गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के, बंगाल के, तो उससे भी आप जो पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी वो हमने देखा था कि 1803 से 6 के बीच हुई। तो उस टाइम के अगर आपको पीरियड का पता हो कि कौन थे गवर्नर जनरल तो वहाँ से भी आप वो इसका सही आंसर दे पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, विच मराठा चीफ वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ अयासे। बैटल ऑफ अयासे थे, इसमें विच मराठा चीफ वॉज डिफीट हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंधिया। द बैटल ऑफ अयासे वॉज फाउट इन विच ईयर, किस साल जो है ये बैटल ऑफ अयासे हुई थी, ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 1803। ये एक विलेज का नाम था जहाँ पे ये बैटल हुई थी ब्रिटिश और सिंधिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, विच ब्रिटिश ऑफिसर लेड द फोर्सेस एट द बैटल ऑफ अयासे, तो वो थे आर्थर वेलेस्ली। अब ये किसके ब्रदर थे, यंगर ब्रदर थे, जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम, लॉर्ड वेलेस्ली के, रिचर्ड वेलेस्ली के, तो ये उनके ही ब्रदर जिन्होंने लेड किया था फोर्सेस को। क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ विच ऑफिस, पेशवाशिप। 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो एंड हुई, तो उन्होंने पेशवाशिप को जो वो अबॉलिश कर दिया। और लास्ट मैंने आपको बता ही दिया पेशवा कौन थे, बाजीराव टू, ये रघुनाथ राव के सन थे। क्वेश्चन नंबर 11, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट इन विच ईयर, तो कब फॉट हुई थी, 1817 से 18। हु वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठास, बाजीराव टू। After the Third Anglo-Maratha War, the Maratha power finally annexed in which year, 1818। Question number 14, which Maratha state remained independent after 1818, कौन सी जो स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट रही थी आफ्टर 1818, तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, होलकर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस अमंग द मराठा, मराठास के यहाँ जो है वो सब्सिडरी अलायंस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली, कि वही गवर्नर जनरल थे उस टाइम, हमने देखा भी था उस टाइम जब उनको हराया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिक्स की, इसके ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन, पहली एंग्लो सिख वॉर जो है वो कब हुई थी, तो ये थी 1845 से 46 के बीच में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड आफ्टर विच वॉर, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है ये ख़त्म हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन की गई थी। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी इसमें 4 बैटल्स हुई थी, हमने देखा ही था, मुड्डकी, फिरोज शाह, लाई वॉर और सोब्राउन। क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ सोब्राउन जो हमने देखा वाज फॉट ड्यूरिंग विच वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वाज एंडेड इन विच ईयर, कभी एंड हुई थी, 1849 में, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो ये थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये हुई थी 1848 से 49 में, और इसी में क्या कर दिया था, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय डलहौजी के द्वारा जो है एनेक्सेशन कर दिया था पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 5, विच गवर्नर जनरल नेक्स्ट पंजाब, हमने देख ही लिया, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये थे कुछ जो MCQ थे, जो मराठा थे, मैसूर था, सिख, इनका जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, उसके ऊपर MCQ थे प्रीवियस ईयर के। तो इसके द्वारा अभी आपका जो है वो रिवीजन भी हो गया होगा, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हमने देखी थी, जो टॉपिक पढ़े थे। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।